जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेट्स। सेट्स में कल हमने देखा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है और दूसरी बात कि सेट्स होते क्या हैं। ठीक, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। कल हमने देखा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म में मैंने क्या बताया कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटीज रहेंगी, एलिमेंट्स रहेंगे, वो एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी गेन किए रहेंगे जो सेट के बाहर के लोग वो प्रॉपर्टी फॉलो ना करते हों। ठीक, और सिमिलरली सेट बिल्डर फॉर्म में है, बस एक में क्या है कि एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके लिखते हैं बीच में, और दूसरे में क्या है एक एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, अब उसके अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 का हमारा टॉपिक है। और उसके पहले जो एक्सरसाइज हमें करना है, इसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सेट्स में। एक होता है एम्प्टी सेट, इसी को बोलते हैं नल सेट, और इसी को बोलते हैं वाइड सेट। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें किसी भी मीडियम को आप फॉलो कीजिए, लेकिन इंग्लिश टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसका हिंदी में देखते रहेंगे कि क्या है। ठीक, जहां जहां बीच बीच में आएगा हमें याद रहेगा, मैं बता दूंगा, अदरवाइज उसको इंग्लिश फॉर्म में ही आपको याद रखना है। एम्प्टी सेट क्या होता है? द सेट इन विच नो एलिमेंट्स इज प्रेजेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to n natural number, x is less than 0 and x is greater than or equal to 2। अब देखिए, एक कंडीशन क्या कहती है कि x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से लेकर के आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरे में कंडीशन क्या कह रही है कि x में कंडीशन क्या है कि x 0 से छोटा होना चाहिए, साथ का साथ x 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा कोई x है, ऐसा कोई नंबर है जो 0 से छोटा हो और 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो? नहीं है ऐसा कोई नंबर। तो इसी को लिख देंगे a इज नल सेट। या कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू लिखते हैं x सच दैट x इज नेम ऑफ स्टूडेंट which studies क्लास 10th एंड 11th। एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्या है, 10th और 11th में पढ़ रहा। अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों क्लास में एक साथ पढ़े? ऐसा तो कोई नहीं होता। एट ए टाइम एक ही क्लास में वो एडमिशन लेगा, या तो 10th में या 11th में। तो ए क्या है? एक नल सेट है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका टॉपिक है। एक तो था नल सेट, दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब निश्चित
या सीमित। जैसे कहा जाए क्या कि x a इज इक्वल टू, a एक सेट है, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये लिखा है, मतलब x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होगा, और x कहाँ तक जाएगा, जब x 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो इसके एलिमेंट क्या बनेंगे, 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएंगे। तो जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीमित हों, सीमित का मतलब जिनकी काउंटिंग की जा सके, जिनको गिना जा सके, तो वो होता है फाइनाइट सेट। और जिनको ना गिना जा सके वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। जैसे इसी को इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्या मतलब है, अनंत या असीमित या अनिश्चित। डिफिनीशन क्या देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर इनफाइनाइट। जैसे इसी में अगर मैं लिख दूं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, बस इसका क्या मतलब है कि जो इसका एलिमेंट है a का, वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। इनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये क्या है, a क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर ये फाइनाइट सेट है और यहां पर ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई। जहां पर आपको सेट के अंदर नंबर गिन सकें आप, तो वो है फाइनाइट, और जहां पर ना गिन सकें वो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक। अब इसी का एक लास्ट टॉपिक वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। दो सेट, टू सेट्स A and B are said to be equal। मतलब A इक्वल टू B तब कहा जाएगा जब दो कंडीशन फॉलो हों। कौन कौन सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर आल्सो एलिमेंट्स of set B and all elements of set B are also elements of set A। A में जितने भी एलिमेंट हों वो B में भी होने चाहिए, वही सेम एलिमेंट, और B में जितने भी एलिमेंट हों वही कितने हो, किस में होने चाहिए, A में। तभी हम A इज इक्वल टू B कहेंगे। अगर A के एलिमेंट B में हुए और B के एलिमेंट A में नहीं हुए तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैं A इज इक्वल टू लिखूं 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू लिखूं 2 3 1 4, हमें इसके ऑर्डर से मतलब नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है। यहां का 1 देखिए, यहां पर 1 है, यहां पर 2 देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 3 देखिए, है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू B। रिवर्स भी चेक करना है। अभी तो मैंने A से B को चेक किया, B से A को जरा देखिए, यहां का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब कि A इज इक्वल टू B। अगर ऐसा हुआ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू लिखते हैं 2 3 1 4 5। A के तो सारे एलिमेंट B में हैं, B के सारे एलिमेंट A में हैं, नहीं है। इसका मतलब कि A इज नॉट इक्वल टू B। दोनों तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब हर एक एलिमेंट यहां के यहां हो और यहां के यहां हो। पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखते हैं NA, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। यहां पर है 4 एलिमेंट, यहां पर है 5, कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम।
बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। दोनों तरफ से चेक करना है आपको, ए से बी में और बी से ए में। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? ये 3 थे। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी खोल लीजिए, एक्सरसाइज 1.2। एम्प्टी सेट के ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? x such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन x 1 से बड़ा है, और कभी भी पॉइंट में नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये क्या है? एक नल सेट है। सिमिलरली आप ये भी देख लीजिए, सी भी देख लीजिए और डी भी देख लीजिए, ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर। यहां पर क्या है? डी में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का मान क्या निकलेगा? 2। जबकि यहां पर आगे क्या दिया है? x इज ऑड। इसका सोल्यूशन है 2 और x ऑड है। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 एक ऑड नंबर नहीं है। ठीक, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बहुत आसान है। चलिए एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको यह बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, सीमित एलिमेंट हो। x एक नेचुरल नंबर है एंड x का मान क्या है? 1 एंड 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? 1 एंड 2। तो इसी मैट्रिक्स, इसी सेट को ऐसे लिख सकते हैं 1, 2। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो यहां पर लिख दीजिएगा फाइनाइट सेट। सेकंड वाला भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? +-2, लेकिन हमें 2 लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, तो -2 हम नहीं लेंगे। ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है। थर्ड वाला क्या दिया है? 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। और क्या दिया है? कि x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n है, तो इसका मतलब कि x शुरुआत होगा 1 से, और 1/2 है। इसका मतलब क्या है? कि 1/2 और 1 एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सेट क्या है? पाई, मतलब नल सेट है। और नल सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट कभी नहीं होगा। ठीक। फोर्थ, एक्स इज ए प्राइम और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको मैंने बताया था कि या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से, और किसी से विभाजित ना हो। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक, 17 हुआ, 23 हुआ। ठीक, ये सारे के सारे 29, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। अब ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने बताया था कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं गई, कोई जो है बाधा नहीं दी गई है, कि आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको ये बताया सके कि ये सीरीज कहाँ पर खत्म होती है। ये क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर है। तो इनफाइनाइट तक कितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये सेट क्या हुआ? इनफाइनाइट। फिफ्थ वाला, x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा रही हैं, और ऑड इनफाइनाइट तक में कितनी भी ऑड नंबर पढ़ सकती हैं, हमें नहीं पता कितनी पढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इक्वल सेट के बारे में आपको बता ही दी है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजंस। चलिए हमारे पास 5 सेट दिए गए हैं। a इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 0। b इज इक्वल टू क्या दिया गया है? देखिए b क्या दिया है? x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो 15 से बड़ा? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? नल सेट। नल सेट मतलब 5। c क्या है? क्या दिया गया है? x - 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या है? 5, तो इसका एलिमेंट 1 हुआ। d
x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसके दो नंबर हुए -5 और 5। फिर क्या दिया है e x such that x is an integral positive root of equation, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो जरा इसका रूट निकालते हैं। 15 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, जिसका मल्टीप्लाई करें तो -15 है और सम करें तो -2, तो -5 और 3, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0, तो x -5 प्लस 3 x -5, तो x इज इक्वल टू 5 और -3। हमें क्या दिया गया है कि इंटीग्रल हो, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, और दूसरा क्या है पॉजिटिव रूट हो। पॉजिटिव रूट इसमें से कौन सा है 5, तो e की वैल्यू क्या हो गई 5। अब यहीं से आपको देखने से क्या नजर आ रहा है, देखिए a इज इक्वल टू 0 है एलिमेंट, इसका मतलब कि ये फाइनाइट सेट है। पहली बात, यहां पर एक एलिमेंट क्या है 0, 0 कहीं पर पड़ रहा नहीं पड़ रहा। 5 और 5 ये इक्वल होंगे, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू सी। ठीक, बाकी और कोई भी इक्वल है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 0 जब कहीं नहीं पड़ रहा तो A किसी के इक्वल नहीं है। B नल मैट्रिक्स है, नल कहीं पड़ रहा नहीं है। C 5 कहीं पड़ रहा E में, ये हम लिख ही चुके। जब C E के बराबर है तो E को भी चेक कर लीजिए C के बराबर है या नहीं, तो है, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। D में क्या है -5 और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर एक ही सेट इक्वल है, वो क्या है C एंड E। ठीक, 8th नंबर यहां पर लिख लीजिएगा, C एंड E आर इक्वल। 8th नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट ऑफ इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। X इज द सेट ऑफ लेटर्स, चलो X में क्या आ जाएंगे A L O Y, डबल L नहीं लिखते, कल आपको बता दिए हैं कि यहां पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। B इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, तो L O Y A, तो क्या x इज इक्वल टू बी है, बिल्कुल है। पहली बात तो 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 यहाँ पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो एलिमेंट इसके अंदर है वही इसके अंदर है, ऑर्डर कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्वल है। फिर a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, z मैंने बताया था क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4, तो n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है और वो इंटीजर है, तो इंटीजर स्टार्ट होगा कहाँ से, -2 से, तो -2 2 0 1, बस, सॉरी -1 भी होगा यहाँ पर, तो -2 -1 0 1 2। फिर क्या दिया है, x रियल नंबर है और x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 -1 x -2, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 1,2, तो क्या है ये b 1,2। ये कभी भी इक्वल हैं, कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 4 और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 2, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक, चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे नल सेट। चला देख लेते हैं। फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं, 3 हुआ, और क्या हुआ, ऑड नेचुरल नंबर वो हैं जो 2 से विभाजित ना हो, और यहां पर क्या कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ये दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑड नेचुरल नंबर की डिफिनीशन ही यही है कि जो 2 से विभाजित ना हो, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो 2 से विभाजित हो, डिविजिबल हो, तो इसका मतलब कि ये क्या है नल सेट। ठीक, सेकंड क्या कह रहा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से और दूसरे से, स्वयं से और एक से केवल विभाजित हों, बस, बाकी किसी से विभाजित ना हो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? इवन लिखना है, तो एक तो दो हुआ, और कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब कि ये फाइनाइट सेट है, नल सेट नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर कुछ ना आता, कोई एलिमेंट ना आता, तो फिर क्या होता? नल सेट। ठीक। थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है? नल सेट। फोर्थ, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन की डिफिनीशन ही यही है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। जब ये कभी कट नहीं करेंगी तो कभी भी इनका एक कॉमन पॉइंट आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसका क्या है? ये फोर्थ पॉइंट, फोर्थ का है नल सेट। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जब कट नहीं करती तो कभी भी उनका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Which of the following sets are finite or infinite? The set of months of a year. एक साल में कितने महीने होते हैं? ये निश्चित होते हैं। कितने होते हैं? 12, 12। तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट है। ये दिख ही रहा है कि 1 2 3 से आगे बढ़ता चला गया, कहीं इसका मतलब कहीं इसका लास्ट पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये यहां पर देखिए ऊपर और सेकंड और थर्ड में, थर्ड वाले में क्या है? 100 तक जाकर के स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। हम इनके एलिमेंट्स को गिनती कर सकते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। 100 के बाद इतने सारे पॉजिटिव इंटीजर पड़ेंगे इनफाइनाइट तक जिनको आप नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। आगे क्या करा? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? प्राइम नंबर्स। अगर निगेटिव नंबर्स को लेंगे तो काउंट नहीं कर सकते। 99 से छोटे नंबर भी क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर यहां पर लिखता द सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये फाइनाइट होता। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 0 से लेकर के 99 तक हम फाइनाइट नंबर, मतलब उनको, उन नंबर्स की क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट होता। तो ये फिफ्थ वाला भी क्या होगा? इनफाइनाइट। फिफ्थ वाला इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लिखा होता तो फाइनाइट होता, अगर केवल प्राइम नंबर्स लिखा है इसका मतलब कि इनफाइनाइट। ठीक। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या कह रहा? सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल में जो लाइंस हैं वो कितनी हो सकती हैं? जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो पहला वाला क्या हुआ? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में फाइनाइट लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फाइनाइट हुआ। थर्ड नंबर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल में हैं उनके सेट बनाइए। तो 5 के मल्टीपल में इनफाइनाइट तक जाएंगे, बस 5 5 जोड़ते जाइए, 5 10 15 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या कह रहा? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ में जितने भी एनिमल्स जीवित हैं, क्या उनकी गिनती की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्योंकि कई सारे सर्किल क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। कहां से? ओरिजिन से। देख लीजिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है, बहुत सारे सर्किल एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, फिफ्थ वाला भी इनफाइनाइट। ठीक, फोर्थ नंबर, इन द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, देख लीजिए कि ए और बी इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल देखने के लिए क्या बताए थे, पहली चीज ये बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 4, और यहां पर कितने हैं, 4, तो 4 और 4 तो बराबर हैं। उसके बाद देखिए यहां पर एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी डी, क्या यहाँ वही एलिमेंट यहां भी हैं? इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू बी। रिवर्स भी चेक कीजिएगा कि जो बी में एलिमेंट है वही ए में भी है, अगर है तो इसका मतलब इक्वल है। ए में जो एलिमेंट है 4, यहां पर भी 4, लेकिन क्या जो एलिमेंट यहां पर लिखे हैं वो यहां पर हैं, 2 4 8 12 16, तो 4 8 16 है, यहाँ का 12 नहीं है। जब नहीं है तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, थर्ड वाले में 2 4 6 8 10, यहां पर क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो बी की पहले बी को टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर है 2 4 6 8 10, और कितने एलिमेंट है, 5, यहां पर कितने एलिमेंट है, 5। अब इनको एक एक एलिमेंट चेक कीजिए, 2 वहां भी है 2 यहां भी है, 4 वहां भी है 4 यहां भी है, 6 6 8 10, इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ पॉइंट में क्या है, x such that x is a multiple of 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 अप टू इनफाइनाइट तक। b 10, फिर क्या है 15, फिर 20 25, ये कभी भी इक्वल हैं, कभी नहीं। यहां पर 10 के बाद क्या आ रहा, सीधा 20, और यहां पर क्या आ रहा 15 25, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू क्या है 2,3, और b में क्या है x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। जरा इसका सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका सोल्यूशन मिलेगा x प्लस 2 x प्लस 3, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2 -3। ये देखने से ही लग रहा कि इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पॉइंट, x इज ए लेटर इन द वर्ड FOLW, बाकी जो रिपीटेड है उनको नहीं लिखना है। फिर बी में क्या है, y इज ए लेटर इन द वर्ड WOLF, देखने से ही लग रहा कि इक्वल है। क्यों, पहली बात तो 4 एलिमेंट इसके हैं 4 एलिमेंट इसके, एक कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी बात, जो एलिमेंट वहां है वही यहां है, FF, या वाइस वर्सा मतलब जो बी में है वही ए में है, अगर ऐसा है तो ये दोनों क्या है, इक्वल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहां पर कितने सेट दिए गए हैं, H मतलब 8 सेट दिए गए हैं, और हमें देखना है कि कौन से इक्वल हैं और कौन से नहीं। ए को देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 4 एलिमेंट कहां कहां हैं, D C B में। अब ए में जो एलिमेंट हैं वो बाकी जगह हैं या नहीं, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। फिर 4 8 12, यहां पर 2, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। 3 1 4 2 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए इज नॉट इक्वल टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जी, एंड ए इज नॉट इक्वल टू एच। ठीक, बी का देखिए, जब a नॉट इक्वल टू बी है तो b को a से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, b को बाकी सबसे चेक कीजिए, 1 2 3 4 का है कहीं पर, यहां पर है, तो b इज इक्वल टू डी। और किसी से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि यहां पर है ये सेकंड ऑर्डर के हैं, मतलब यहां पर 2 ही एलिमेंट है, और यहां पर कितने हैं, 4, तो b बाकी किसी से इक्वल नहीं है। b इज नॉट इक्वल टू सी, b इज नॉट इक्वल टू a, b इज नॉट इक्वल टू f, b इज नॉट इक्वल टू e, b is not equal to g, and b is not equal to h।
सी का जरा देखिए, 4 8 12 14, जब यहां भी इक्वल नहीं है और यहां भी इक्वल नहीं है तो सी को बाकी दोनों से पिछले से मिलाने की जरूरत नहीं है, तो सी कभी भी बाकी से इक्वल नहीं है। ठीक, डी भी इक्वल नहीं है, सिर्फ डी बी से इक्वल होगा, जो कि हम पहले से ही लिख चुके हैं। -1 1 किसके इक्वल है? जी के, तो ई इज इक्वल टू जी। ई बाकी किसी के इक्वल नहीं होगा। एफ में कितने एलिमेंट हैं? 0 ए, 0 ए कहीं पर है बाकी जगह नहीं है, तो हमारे पास केवल दो ही सेट इक्वल हैं, एक ई इज इक्वल टू जी और दूसरा बी इज इक्वल टू डी, बस। बाकी सब क्या हैं? अनइक्वल सेट्स। ठीक, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि सेट्स इक्वल कब होते हैं, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, और एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें आगे आपकी धीरे धीरे काम आएंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा सबसेट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे इस पर क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल बनते हैं। टिपिकल एज इन द सेंस का मतलब, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आपको चीज़ें आसान लगेंगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ गया तो फिर आप रटना स्टार्ट कर देंगे, और रटना से कभी भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस की जो नेचर होता है, प्रकृति, वो बदलती रहती है एग्जाम टू एग्जाम। ठीक है, तो अगले टॉपिक को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, कभी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप पूछते रहिएगा। बार बार मैं कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।